चलिए अब चला जाए आगे। तो वी वेर डिस्कसिंग टर्म्स, है कि नहीं? एक्चुअली एक बार मैं अंदर चला जाता हूँ, मेरे को ये नाम वाम दिखता नहीं है, तो फिर बार बार ये करना पड़ता है। वी हैव 39 अटेंडीज नाउ। चलिए लेट्स गो टू आवर वर्क स्पेस। ओके, क्या क्यों दिखा रहा है? चलिए नाउ लेट अस गो अहेड। क्यों नहीं दिखा रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, इज इट विजिबल नाउ? प्लीज सी। हाँ यस बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर वो आप जो भी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हो वो यूट्यूब में नहीं आता। वो मैं देख लिया, इसीलिए अब से हम व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करेंगे। अब वो क्यों नहीं आता वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। वो मैं भी कल देख रहा था कि एक्चुअली दे आर नॉट रिकॉर्डिंग द व्हाइट बोर्ड। ये सब प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर का। अब क्या करें, अब स्कूल वाले जबरदस्ती करते हैं इसमें करो, तो इसीलिए देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। एंड बट स्टिल एक अच्छा ही है कि एक बिना ब्रेक का क्लास हो जाता है। बट वो वाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वो कल मैंने भी देखा है। तो इसीलिए हम लोग अब ज़्यादा वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करेंगे, और क्या। ठीक है, there's nothing to worry बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग इट फर्स्ट टाइम, इसीलिए मेरे को भी बहुत सारा चीज़ इसका मालूम नहीं है। तो आई विल टॉक टू द टीम, अगर वैसा वाइट बोर्ड रिकॉर्ड होगा तो ओके। चलिए, अदरवाइज मैं इसी में कुछ बना दूंगा। आई विल कीप अ वाइट पेपर, आई विल ड्रॉ ऑन दिस साइड। ओके, हाँ सर ठीक। चलिए, डोंट वरी बिकॉज ये मेरे लिए भी नया सॉफ्टवेयर। आई वॉज ऑल्सो यूजिंग जूम एंड आई ऑल्सो यूज जूम नाउ ऑल्सो। मेरे होमवर्क के लिए मैं अभी भी जूम यूज करता हूँ। चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड। तो वी हैव डिस्कस, तो दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। ये देखा टिक्स है इसमें, जो गाय के कान में हो गया है। एंड दीज आर वेरी डेंजरस टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो ये भूखा टिक होता है, फिर ये जो खून चूस चूस के वो इतना बड़ा हो जाता है। एंड वी आर हैबिचुएटेड टू दिस बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डॉग्स इन आवर हाउस। तो इसलिए ये काफ़ी उनको परेशान करता है। ओके, एंड दिस इज आवर हेडलाइंस। ओके, तो ये हमारा फोटोग्राफ्स है। अब हम लोग चले जाएंगे फीडिंग हैबिट्स एंड बॉडी टेम्परेचर। तो हम लोग अलग अलग तरीके का फीडिंग हैबिट्स रखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है बताइए? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। ओन फूड। तो वो मोस्टली तो प्लांट्स ही हैं एंड सम लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड सिंस हम लोग यहाँ जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैंने ऑटोट्रॉफिक इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक का एक और मतलब होता है क्या? दैट इज कॉल्ड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक इज ऑल्सो कॉल्ड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सैप्रोफैगस। तो सैप्रोफैगस कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं? दे ईट डेड एंड डिकेइंग। ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म्स है। एक है फैगस, एक है जोइक। तो सैप्रोजोइक मतलब दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग। अब जैसे क्या है, सपोज हम लोग एंजाइम्स को गला रहे हैं, ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, सैप्रोजोइक एनिमल्स जो हैं, कोई सड़ा गला ऑर्गेनिज्म है, उसको खा रहे हैं। ओके, तो जिसमें डिकेइंग स्टार्ट हो गया होगा, ओके, जिसमें डिकेइंग स्टार्ट हो गया होगा, उसमें क्या होगा? आपका फंगस है, आपका बैक्टीरिया है, वो उसको ऑलरेडी डाइजेस्ट कर दिए होंगे, उसे वल्चर जैकल खा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड सैप्रोजोइक। बट अभी अभी मरा है, जैसे लायन छोड़ के चला गया,
अब उसको हाइना और जैकल खा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेड। तो दैट इज कॉल्ड आपका सैप्रोफैगस। ठीक है, माने उसमें जो सड़न इतना ज्यादा शुरू नहीं हुआ है, डिकेइंग उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बट वो लेफ्ट ओवर है, तो दैट इज कॉल्ड सैप्रोफैगस। ओके, नाउ उसी तरह का एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी है डेट्रिटिवोर्स। तो डेट्रिटिवोर्स का मतलब है जो डेट्रिटस पे फीड करता है। नाउ डेट्रिटस प्लांट रिमेन भी हो सकता है, डेट्रिटस एनिमल रिमेन भी हो सकता है। तो डेट्रिटिवोर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ठीक है, तो अर्थवर्म जो है वो बढ़िया एग्जाम्पल ऑफ डेट्रिटिवोर्स है, detritivores. Okay, so they are the best example. Okay, because detritus is anything which is माने कचड़ा। तो आप देखोगे जंगल में नीचे पेड़ पड़ा होता है, कोई कीड़ा मर गया, कीड़ा मरा हुआ एनिमल पड़ा होता है, तो वो हर चीज को हम डेट्रिटस बोलते हैं। तो इसीलिए डेट्रिटस क्या होगा, उसको माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होगा एंड अल्टीमेटली वो सॉइल में मिल जाएगा एंड उसी को खाता है कौन, आपका अर्थवर्म। तो अर्थवर्म का फेवरेट फूड क्या है, ह्यूमस। ओके, तो इसीलिए ह्यूमस इज आल्सो ए ब्रोकन डाउन डेट्रिटस। ठीक है, उसके बाद सैंग्विवोरस जो है, सैंग्विवोरस का मतलब क्या होता है, ब्लड सकिंग एनिमल्स which feed on blood। ठीक है, so these animals they feed on blood। तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा लीच, मस्कीटो एटसेट्रा। तो क्या ये लोग खून चूसते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सैंग्विवोरस। ओके, कॉप्रोफैगस कॉप्रोजोइक भी उसी तरह का है। कॉप्रोफैगस मतलब जो अपना टट्टी खाता है। ओके, दे ईट देयर ओन फीसेस। तो उसमें रैबिट आ जाएगा, डॉग्स भी आ जाते हैं। आप देखोगे स्ट्रे डॉग्स वो अपना टट्टी भी खाते हैं, दूसरों का टट्टी भी खाते हैं। तो दूसरों का खाएंगे तो कॉप्रोजोइक हो जाएंगे, अपना खा रहे हैं तो कॉप्रोफैगस। ठीक है, तो एक्चुअली आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं, फाइन। तो टट्टी भी कोई खाने वाली चीज है, बट आप उनका मजबूरी नहीं समझते हैं। द प्रॉब्लम इज जो आपका एक सेकेंड, जो अदर टीचर्स आपको जो इसमें पढ़ा रहे हैं टीम में, उनका वो बोर्ड रिकॉर्ड होता है। सर वो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर आप लोग कैसे देखते हो बाद में? सर जितना क्लास में होता है उतना ही। तो भाई इसलिए तो आपको थोड़ा जेजेस को थैंक यू भी बोलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर, एटलीस्ट थैंक यू। थैंक यू सर। तो एटलीस्ट आपका एक थैंक यू बैकअप, सर। ये आज नहीं, ये आपके बच्चों को भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो रह गया ना। सो मैंने क्या है, जैसे अभी आप छुट्टियों में भी घर जाओगे, इसलिए तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, पिछले साल का सारा वीडियोस रखा है, आप 11F1 फोल्डर देख लो या 11 प्राइम फोल्डर देख लो, कोई सा भी फोल्डर देखो एंड यू कैन सी एज मेनी वीडियोस एज पॉसिबल। ओके, तो प्लीज यूज योर वेकेशंस, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जब फिर रीस्टार्ट होगा ना, फिर उड़ने लगेंगे सारे चीज। ओके, चलिए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रैबिट? आप जानते हो दैट सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, जो घास है, ओके, इट इज उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज किसी में डाइजेस्ट नहीं होता। नो एनिमल, नो एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। समझ में आया? तो वो सेल्यूलोज को हजम नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें, क्योंकि एनिमल्स के पास कोई भी सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, आपको समझ में आएगा दैट हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें अल्फा बॉन्ड्स होते हैं। समझ रहे हो? दे आर ऑल अल्फा बॉन्ड्स, बट सेल्यूलोज में बीटा बॉन्ड होता है। दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड नाउ,
अगर आप लोग पढ़े होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हो तो आपको 11th का बायोकेमिस्ट्री क्लास तक वेट करना पड़ेगा। तो ऑल एंजाइम्स हैव अल्फा अमाइलेज, ठीक है, वो अल्फा बॉन्ड्स को तोड़ता है, बट सेल्यूलोज में बीटा बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है? एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो आप सोचो, हर्बीवोर जो वो घास ही खाते हैं, वो बेचारे फिर एनर्जी कैसे पाएंगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो हाउ दे विल डिराइव एनर्जी? और एक बार तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में माइक्रोब्स को रख देते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, दे स्टोर देम इन देयर इंटेस्टाइन। ओके, एक बार उन्होंने उसको इंटेस्टाइन में रख दिया या स्टमक में रख दिया, तो क्या होगा? वो लोग हमारे लिए सेल्यूलोज डाइजेशन कर देते हैं। समझ में आया? तो दे हेल्प अस इन सेल्यूलोज डाइजेशन। नाउ इसमें दो तरह के एनिमल होते हैं, एक है रूमिनेंट, एक है नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? बोलिए। जिसके रूम में मिथानोजन यस, बैक्टीरिया होता है उनको बोलते जिसके अंदर रूमेन्स होता है, रूमेन, मिथानोजन नहीं होता है। अरे सुब्रोनील ना, क्या है तेरा नाम? सुब्रोदीप। सर तो सौरदीप। हाँ सौरदीप, तू क्या मरवाने का प्लान बना रहा है हम लोग को ना क्या? नहीं सर। अरे मिथानोजन तो मीथेन बनाएगा ना, तो मीथेन जो बनाएगा वो मार नहीं देगा हम लोगों को। तो मीथेन इज ए पॉइजनस गैस, समझा? वो क्या करते हैं, वो पार्शियली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो मिथानोजेंस आर विच बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। ओके, बट एक्चुअली आपके रूमेन में कौन होता है? कोकस, रूमेनोकोकस। तो रूमेनोकोकस क्या करता है, वो सेल्यूलोज को हाइजम कर देता है एंड उसको ग्लूकोज बना देता है। अब ग्लूकोज हम हजम कर लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ प्रॉब्लम क्या है, जो तो इसलिए इनका स्टमक में डाइजेशन होगा, तो फिर इनका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जिसके पास भगवान ने स्पेशल स्टमक नहीं दिया, तो वो बेचारा कहाँ रखेगा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म? तो वो लोग अपना लार्ज इंटेस्टाइन में रखते हैं, अपेंडिक्स में रखते हैं, कोलॉन में रखते हैं, ठीक है? सो दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बट एब्जॉर्प्शन कहाँ खत्म हो जाता है हमारे बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे बॉडी में कोई एब्जॉर्प्शन हमारे एंजाइम्स का डाइजेशन का नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो इसीलिए फिर फायदा क्या है? तो इसीलिए जो रैबिट है या जो इस तरह के एनिमल्स हैं नॉन रूमिनेंट्स, उनका डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज होगा किधर? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए वो आपको फायदा नहीं करेगा, तो अब वो आप टट्टी कर दोगे। तो अब कल सुबह आपके पास दो प्रॉब्लम है, टट्टी खा लें या फिर घास खाएं। तो अगर वो घास खाएंगे तो फिर कहाँ हजम होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन। कोई फायदा है? हाँ नहीं। सर। नहीं है। तो इसीलिए क्या खाने से मिलेगा एब्जॉर्प्शन? टट्टी। टट्टी। तो जब वो टट्टी खाएंगे, उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा। अब वो फूड को दोबारा डाइजेस्ट करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा सकता है। तो कौन सा फायदा है, टट्टी खाने में ना घास खाने में? बोलिए, टेल। सर टट्टी खाने में। बस
तो दैट इज व्हाई दिस इज द कंसेप्ट। तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको कोई खाना वाना नहीं देता, ओके। इवन जो आपके डॉग्स हैं, इफ यू डोंट गिव देम फूड प्रॉपरली, उनका प्रॉपर टाइम पे अगर आप खाना नहीं दोगे या सफिशिएंट खाना नहीं दोगे जितना उसे चाहिए, तो उसे भूख लगेगा। एंड तो जहां जहां वो टट्टी किया होगा, अगर आपने घर में उसको फेंका नहीं है, तो व्हाट विल बी द टेंडेंसी, वो उसको खा लेगा। समझ रहे हो? तो उसे भूख लग रहा है और उसके पास टट्टी पड़ा है, तो दैट इज द केस। तो इसीलिए आप खाना दे नहीं रहे हो तो उसको इंटेक 0 मिल रहा है। अगर वो टट्टी खा लेगा कुछ तो मिलेगा ना उसमें से, इसलिए वो लोग उसको खा लेते हैं। एंड जो स्ट्रे डॉग्स है बेचारे, उनको तो कोई खाना नहीं देता है, इसलिए जो भी नीचे गिरा पड़ा होता है वो खा लेते हैं। तो इसलिए यू मे सी दैट सम ऑफ द डॉग्स दे आर ईटिंग अदर्स टट्टी, सो दैट इज कॉल्ड कॉप्रोजोइक। जो अपना टट्टी खाता है लाइक रैबिट्स, इसको हम कॉप्रो क्या बोलेंगे, कॉप्रोफैगस बोलेंगे। क्लियर? कोई शक? चलिए, उसके बाद कैनिबल्स। कैनिबल्स का मतलब क्या है, जो अपने ही लोगों को खाता है, ओके। लायन ईटिंग लायन, मैन ईटिंग मैन, काउ ईटिंग काउ, अगर ऐसा है तो इफ एन एनिमल इज ईटिंग मेंबर्स ऑफ इट्स ओन फैमिली और ओन स्पीशीज, फैमिली मतलब वो जो इंग्लिश वाला फैमिली, नॉट जूलॉजी वाला, ओके। मतलब अपने बच्चों को खा जा रहा है या अपने बीवी को खा जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। तो स्नेक्स में सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल कौन है बोलिए, किंग कोबरा। किंग कोबरा का सबसे फेवरेट फूड क्या है मालूम है, क्वीन कोबरा। दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। समझ रहे हो? इसलिए किंग कोबरा को जब भूख लगता है तो वो क्वीन कोबरा को खा जाता है। कोई शक? नो सर। सर समझ रहे पेइंग हो? मैंटिस कैनिबल बोलेंगे? अगर वैसा है तो देखो, मैं आपको बेसिक सिखा दिया, अब आप एग्जाम्पल ढूंढते रहो। समझ रहे हो? अगर तुम भी अपने बच्चों को खाओगे तो तुम भी कैनिबल हो जाओगे। आजकल देखोगे बहुत सारा जो सीरियल्स में आप देख रहे होगे कि वो लोग जो है, वो लोग सैडिस्टिक पीपल, वो लोग ऐसे किसी को रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे, फिर उसका पार्ट्स को चबा चबा के खाएंगे। सो दे आर ऑल्सो कैनिबल्स, है कि नहीं? तो इसीलिए एंड ह्यूमंस में भी कैनिबलिस्टिक रिचुअल्स होता है। अंडमान में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ से कोई लौटा नहीं, तो समझ रहे हो? तो मतलब उनको कोई खा जा रहा है। उसी तरह पापुआ न्यू गिनी में लोग अपने आप को खा जाते थे। तो कैनिबलिस्टिक रिचुअल से प्रायॉन्स का डिस्कवरी हुआ है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है प्रायॉन्स क्या है? No, sir. Do you know what are prions? PRIONS। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है एंड आप नहीं पढ़े हो, सोचो कितना बुरा काम किया हो आप लोगों ने। तो प्रायॉन्स के लिए स्टैनले प्रूजनर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एंड यू डोंट नो अबाउट प्रायॉन्स। तो प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। नाउ पप्पू जो जो स्टैनले प्रूजनर हैं, वो अपना पीएचडी का पेपर सबमिट करके बहुत थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज टेकिंग रेस्ट। तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए एंड वहाँ रेस्ट कर रहे थे, बीच में मजे कर रहे थे, अपना सब मोबाइल बंद कर दिया। उनके एक दोस्त थे साइमन गैस्डुसेक, तो ही वॉज मूविंग इन न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो वो वहां सब घूम रहे थे। उन्होंने एक अजीब सा चीज देखा कि ह्यूमंस का जो डेड बॉडी में ब्रेन पूरा खोखला हो गया है। तो उनको उनके मन में लड्डू फूटा। तो उन्होंने फटाफट
कांटेक्ट करने का कोशिश किया स्टैनले प्रूजनर को, बट प्रूजनर ने तो सब कुछ बंद करके रखा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कांटेक्ट हिम, बट उनका एक पेजर था। पहले एक पेजर जिस चीज होता था, आप लोग जानते हो कि नहीं, आई डोंट नो। तो वो पेजर में क्या ना, आप एसएमएस भेज सकते थे, मैसेज भेज सकते थे। तो प्रूजनर ने अपना पेजर बंद करना भूल गए थे। तो वो तो जब आप बीच में मजे कर रहे थे, ओके, तो टू 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 हुआ। तो फिर ही सॉ दैट गैसडूसेक बुला रहे हैं उन्हें पापुआ न्यू गिनी। तो ही वॉज सच ए गुड फ्रेंड कि उन्होंने लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो सीरियस होगा, ये मेरे को बुला रहे हैं। तो व्हेन ही वेंट देयर ही फाउंड दैट दैट वाज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड दैट गेव हिम द नोबेल प्राइज। अगर वो नहीं जाते, वही सोए रहते, तो शायद नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं। मैड काउ डिजीज सुने हो आप लोग? उसी तरह शीप में होता है क्रैपी, ओके, एंड ह्यूमंस में होता है बोवाइन, काउ में, ये काउ का है एक्चुअली। ह्यूमंस में होता है क्रुड्सफेल्ड जैकब्स डिजीज, ठीक है। तो ऑल दीज डिजीज आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय प्रायॉन्स। तो समझ रहे हो? तो प्रायॉन सिर्फ प्रोटीन होता है, इसमें कोई सेल फेल नहीं होता, बट ये फिर भी आपका जेनेटिक मशीनरी को चेंज कर देता है। तो ये एक इवोल्यूशन में नया झटका है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम लोग सब कुछ सेल से शुरू करते हैं, बट ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इसी तरह इसका एक भाई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? वायरॉन्स? वायरॉन्स नहीं, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स जो है दैट इज इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल, माने उसमें कोई डीएनए नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ आरएनए है, फिर भी ये जेनेटिक मशीनरी को बदल देता है। तो आई थिंक ये सब आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे सर, नहीं पढ़ाएंगे तो आप मजे लो और क्या, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लैंक्टोनिवोरस, ओके, प्लैंक्टोनिवोरस एनिमल्स। तो प्लैंक्टोनिवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? जो प्लैंक्टन्स खाते हैं, ओके। तो प्लैंक्टन्स को जो खाएगा वो प्लैंक्टोनिवोरस है। तो फिशेस खाते हैं, बट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट प्लैंक्टोनिवोरस एनिमल है, और वो क्या करता है, अपना मुंह खोलता है एंड पानी पीता है, फिर सारा पानी अपने दांतों से निकाल देता है, जो प्लैंक्टन फंसा उसको खा जाता है। सो दैट इज ए प्लैंक्टोनिवोरस एनिमल, ठीक है। उसके बाद पिस्सीवोरस। पिस्सीवोरस का मतलब क्या है? जो फिशेस खाते हैं, लाइक ऑटर। ऑटर जो है ओधो, ऑटर को हम लोग ओधो बोलते हैं उड़िया में। तो वो आपका फिश ईटर होता है, ओके। उसका नाम है लुट्रा। तो ये है पिस्सीवोरस एनिमल्स। उसी तरह फ्रुगवीवोरस, जो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होता है। डेट्रिटिवोर्स, ये डेट्रिटस खाते हैं, ठीक है। तो नाउ टेल मी, आप इस फिगर में कौन सा देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कौन सा वोरस? चैंगुइवोरस। सैंग्विवोरस। इधर आप क्या देख रहे हो? कैन यू टेल व्हाट आर यू सीइंग हियर? लीचेस? A lot of leeches are sucking a wound. सपोज आपका एक जगह पर ब्लड जम गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें लीच छोड़ो दो, तो लीच क्या करेगा, वो सारा ब्लड सक कर लेगा एंड आपको रिलीफ देगा। सो दिस इज कॉल्ड मेडिकल यूज ऑफ लीच। एंड ये लीच कौन सा है? ये मेडिसिनल लीच है, ओके। सो दिस लीच इज मेडिसिनल लीच। कोई शक? ये मेडिसिनल लीच है, तो ये डेंजरस नहीं होता है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लेबोटोमी, ओके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज
फ्लेबोटोमी मतलब वॉलेंट्री ब्लड लेटिंग। आप जानबूझ के खून लीच को दे रहे हो। ओके, क्यों आप दे रहे हो लीच को ब्लड, बताइए। Why are you giving blood, leech the blood? Because एक मान्यता है, क्योंकि एक मान्यता है कि लीच जो गंदा खून है वो पी लेगा एंड आपका खून को साफ कर देगा। कोई शक? So we believe that leech will take the dirty blood and give us clean our system. Understood? उसी तरह जो हमारे एंशियंट सर्जन थे इंडिया के, सुश्रुता, तो ही यूज्ड टू यूज लीचेस आफ्टर ऑपरेशन। ओके, चलिए अब आप देखिए ये क्या है, ये कौन सा वोरस है, देखिए पिस्सीवोरस। ओके, तो ये बियर है जो फिश खा रहा है। ये कौन सा फिश है जानते हो? सैल्मन, उसका फेवरेट। तो ये क्या है बताओ? फ्रूगीवोरस। आप देख रहे हो एक फ्रूट ईटिंग बैट, वो खा रहा है मैंगो। तो कौन सा वायरस स्प्रेड हो रहा था बैट से? कोरोना वायरस? नो माय डियर, कोरोना वायरस वाज नॉट स्प्रेड बाय बैट, इट वाज स्प्रेड बाय ह्यूमंस। बताइए, देख रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप भूल जाते हो। निपा वायरस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड निपा वायरस। व्हाट इज दिस बोलो? इसको हम लोग बोलते हैं गोबर गौड़ा पोको। तो देख रहे हो एक बॉल बनाया हुआ है गोबर का, तो वो ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग अपना लव गाना किए, किस विस किए, फिर अपना जो स्पर्म एंड अंडा इसके अंदर छोड़ दिए। अब गोबर में उसके बच्चे डेवलप करेंगे, खा पी के बड़े होकर बाहर निकलेंगे। तो सो दे आर कॉल्ड कॉप्रोजोइक एनिमल्स। ओके, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बताओ? एक्टिवोरस। हाँ, प्लैंक्टोनिवोरस। एंड ये कौन है? दिस इज द, नो माय डियर, दिस इज नॉट ब्लू व्हेल, ये लार्जेस्ट फिश है, इसका नाम है रिंकोडॉन। ओके, इसका नाम है रिंकोडॉन टाइपस एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली व्हेल शार्क। ये है व्हेल शार्क। तो इट लुक्स लाइक अ व्हेल बट एक्चुअली इट इज ए शार्क। समझ रहे हो? मतलब ये मछली है। व्हेल क्या है? व्हेल इज अ मैमल। समझ रहे हो? तो ओडिया में हमें व्हेल को तिम्मी माछ बोलते हैं, बट एक्चुअली व्हेल माछ नहीं है। तो रिंकोडॉन जो है वो लार्जेस्ट फिश है। ओके, एंड इट इज ए व्हाट? इट इज ए फिश, बट इसका जो लुक्स है व्हेल जैसा है, एंड ये भी प्लैंक्टोनिवोरस है। हेलो, व्हाट आर दीज काउज डूइंग? हर्बीवोरस। समझ रहे हो? अब भाई लिखा नहीं तो क्या आप एग्जाम नहीं दे सकते एग्जाम्पल? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक जो अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं एंड दूसरा जो नहीं मेंटेन कर सकते हैं। समझ रहे हो? अभी आपका जो बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री अप्रोक्सीमेट सेल्सियस। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपको मैं फ्रिज में बंद कर दूं तो भी 37 रहेगा, अगर आपको मैं डेजर्ट में फेंक दूं तो भी 37 रहेगा। ओके, बट अभी अगर हम एक स्नेक को लेते हैं एंड उसको फ्रिज में बंद कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, फ्रिज के 0 हो जाएगा। ओके, तो जब बॉडी टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? बोलिए।
When the body temperature becomes 0, will it be active or inactive? इनएक्टिव। वो inactive हो जाएगा। क्यों बोलो? सर उसके नीचे तो फ्रीज हो जाएगा ना 0 डिग्री Idiot. सेल्सियस के। Why it will not be active? वो तुमको पूछा है, फ्रीज हो जाएगा कि नहीं, नहीं पूछा है। बिकॉज सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। अंडरस्टूड? एट लोअर टेम्परेचर्स एंजाइम डू नॉट फंक्शन, तो इसीलिए आप चुपचाप बैठेंगे। F1 में मंजिष्ठा है ना? यस सर। मंजिष्ठा माय डियर, आप मेरे लिए किंग कोबरा पकड़ कर लाओ, जाओ। तो आप मुझे किंग कोबरा गिफ्ट में दीजिए। तो आप कौन से मौसम में उसे पकड़ने जाएंगे बताइए? सर हाँ बोलो। विंटर। यस, कोल्ड विंटर नाइट, जब टेम्परेचर सब 0 हो जाए, अब आप जाइए जंगल में। अगर वो बाहर होगा तो इनएक्टिव होगा, आप उसको उठा के ले आइए। अंडरस्टैंड? अभी आप टीवी सीरियल्स में देखते हो जो शिवजी वाला रोल प्ले होता है, उसमें बहुत सारे जो ओरिजिनल अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो लोग जिंदा सांप लटका देते हैं। तो वो जब जिंदा सांप उनको लटका देते हैं तो वो उसको काटता क्यों नहीं है? इनएक्टिव वाले होते हैं। हाँ बोलो बोलो। वो Yes. इनएक्टिव होते हैं। तो वो बिफोर द शॉट उसको वो डीप फ्रीजर में डाल देते हैं। तो इसीलिए अब ड्यूरिंग द शॉट उसका बॉडी टेम्परेचर सब 0 होता है, तो इसीलिए वो इनएक्टिव पड़ा रहता है। बाय। अगर शॉट लेने में देर हुआ तो वापस एक्टिव हो जाएगा बॉडी एक्टिव हो टेम्परेचर। जाएगा। एंड देन इट विल गिव द किस ऑफ द स्नेक। समझ आया? इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जो स्नेक है वो मरा नहीं है, वो इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि वो फ्रोजन कंडीशन में है। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो इसीलिए दोज एनिमल्स विच, जो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसा नहीं लिख देना। तो दोज एनिमल्स विच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए। दैट दे आर कॉल्ड पॉइकिलोथर्मिक। ओके, पॉइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक। समझ में आया? तो इसलिए ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, हेंस देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज। ओके, अगर उनका बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए वो वेरी करता है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो कछुआ है, जो सांप है, वो लोग आके रेत में पड़े रहते हैं विंटर में। क्यों? बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यस, बिकॉज रात को उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, तो वो एक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि इनएक्टिव होने से डर। जैसे अभी एक बड़ा सा स्नेक है, तो बेचारा वो छुपेगा कहाँ, है कि नहीं? तो उनके लिए छुपना भी मुश्किल है ना। तो अगर वो किसी पेड़ वेड़ में इनएक्टिव पड़े रहे तो कोई भी उनको खा जाएगा। सो दैट इज वाई दे प्रीफर टू बिकम एक्टिव एसैप। तो जितना जल्दी वो एक्टिव होना चाहे वो हो जाएंगे। इसलिए उसको हम लोग कौन सा फिनोमिना बोलते हैं? बोलिए। दैट इज कॉल्ड बास्किंग। ओके, बास्किंग इन द सन, BASK। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बास्किंग इन द सन। कोई शक? सर चलिए, तो अब हमारे में क्या होता है? वी कैन रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसलिए हमारे केस में हम उसको क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड। ओके, तो इसीलिए डोंट टेल माय ब्लड इज बॉइलिंग, तो
अगर कोई बोले कि मेरा खून खौल रहा है तो आप प्यार से पूछ देना सर एट व्हाट टेम्परेचर, है कि नहीं? तो लाइक दैट, सपोज आप लोग कोई बदमाशी किए एंड सर गाली दे रहे हैं, मेरा खून तुम्हें देख के खौल रहा है, तो आप क्या पूछ सकते हो? सर व्हाट इज द टेम्परेचर, है कि नहीं? तो एक्चुअली खून खौलता नहीं है, वो वार्म होता है। सो इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉट एवर केस। कुछ मर्जी कर लो, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? 37 रहेगा। कोई शक? और क्यों रहेगा? बिकॉज हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन। अंडरस्टूड? चलिए, अब इसीलिए जो हमारा एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, तो ये सब आपके ऑल अदर एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एक्सेप्ट बर्ड एंड क्या? तो होम्योथर्मिक में एग्जांपल हमने नहीं दिया। ओह गॉड, तो उसमें आ जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स, समझ रहे हो? तो बर्ड्स एंड मैमल्स के अलावा सारे एंडोथर्मिक होते हैं। ओके, क्या एक्टोथर्मिक होते हैं? सो ऑल आर एक्टोथर्मिक। कोई शक? तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, फिशेस भी आ जाएंगे, ऑल अदर एनिमल्स, तो वो सब आ जाएंगे आपके क्या? दे आर ऑल इंक्लूडेड इन एक्टोथर्मिक। सर उनके में हाइपोथैलेमस नहीं होता क्या? सुनो बाबा, हाइपोथैलेमस होने से सब कर देगा क्या? समझ रहे हो? एक्चुअली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है, बट ऐसा हो सकता है कि उनका हाइपोथैलेमस छोटा हो, एंड ऐसा हो सकता है कि वो उसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हो। जी, मेन चीज क्या है, जैसे अभी मैं आपको पूछूं, जैसे रेगुलेशन करना, ओके? रेगुलेशन इजी ना कॉन्फर्मिंग इज इजी? बताओ। अब सपोज आपके पास अभी कितना पैसा है पॉकेट में? सपोज आपका एक हैबिट है, आप बहुत अमीर घर के बच्चे हो, आपका हैबिट है कि आप 5 स्टार के नीचे खाना नहीं खा सकते, ओके? आपको वो डर्टी लगता है, उसमें सैनिटेशन नहीं है, वो कितना गंदा थाली यूज कर रहे हैं, ओके? या तो मक्खियां भिनभिना रही हैं, आप थोड़ा कॉन्शियस हो क्योंकि आप बहुत अमीर हो, बापू आपको हर समय 5 से ऊपर स्टार में खिला रहे हैं। सपोज आपका बापू थे, वो खिला रहे थे, बट अभी आप बाहर हो, डैडी आसपास नहीं है, बट बड़ा भूख लग रहा है, तो कहाँ खाएंगे? बोलो। भूखा रह जाएंगे। भूखा रहोगे? कब तक रहोगे भूखा? नहीं, तुम 5 स्टार में खाओ, दिक्कत क्या है? अरे डैडी क्या तेरे को खिला रहे थे, इडियट? हैं? तो खा तो तू ही रहा था ना, तो व्हाई यू कैन नॉट ईट नाउ? तो व्हाट विल ऐसा डिसाइड नहीं दैट यू होगा विल? सर। यस, माल से कि ना से। तो अगर आपके पॉकेट में पैसा है भैया, तो खाओ 5 स्टार में, दिक्कत क्या है? इफ यू हैव 5,000 10,000 रुपीज, या डैडी ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया है, टेंशन फ्री खाओ, क्या दिक्कत है? बट सपोज पीसा नास है, तो क्या खाना पड़ेगा? बाहर। बट आप तो नहीं खा सकते। संकल्प जो हमारा है वो फुटपातिया है, वो कहीं से खा लेगा, उसको खाने से मतलब है, ओके? चाहे वो 0 स्टार हो, माइनस स्टार हो, या 20 स्टार हो, जो मर्जी स्टार हो, वो खाना खा लेगा। तो आप बताइए किसका लाइफ आसान है? सर संकल्प का। क्यों? वो जितना पैसा है उतने का खा लेगा। हाँ बट आपका मील कम से कम 5,000 रुपये प्लेट है, तो जब 5,000 नहीं है तो क्या करोगे आप? मंजिष्ठा का चेन चुरा लो, बेच के खा लो, है कि नहीं? इसलिए वो गाना नहीं है, चेन चुराया किसने, तूने ओ सनम तूने, टे टे टे। तो वो चेन चुराया है, चेन, ओके? तो इसीलिए आप किसी का चेन मार दो, या किसी का चोरी वोरी कर लो, या किसी का मर्डर कर दो, या थोड़ा मेरा ड्रग्स बेच दो, समझ रहे हो? तो इस तरह का एक्टिविटी करना पड़ेगा। क्यों बोलो?
क्योंकि आप तो नीचे खा नहीं सकते, तो समझ रहे हो, इसीलिए रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है रे बाबा। तो खाली हाइपोथैलेमस होने से थोड़ी रेगुलेट कर देगा, उसके लिए माल भी होना चाहिए। अब who was talking with me now? Is it you, Surudip? सर सर स्वयं स्वयं, इडियट, बदतमीज, महामूर्ख, गुंडा, तो यू हैव टू बी पनिश्ड। तो अब जब ये स्कूल का ब्रेक होगा ना, तो तेरे को लेके मैं डीप फ्रीजर में डाल के चला जाऊंगा। आई विल गिव यू अ पाइप टू ब्रीथ एंड आपको डीप फ्रीजर में डाल देंगे। तो क्या आप जिंदा बच के मिलेंगे हमें 15 दिन बाद? नो सर। बोलिए, अरे यू आर वार्म ब्लडेड इडियट। हाँ, अगर फ्रिज में खाना होगा तो बच जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, मुगेम्बो। मुगेम्बो। अरे क्या हुआ बोलो? कम खुश हुआ। खुश हुआ। खुश हुआ। क्यों? अगर फ्रिज में एक्चुअली क्या होता है, आइसक्रीम। तो अगर फ्रिज में आइसक्रीम रहेगा तो आफ्टर 15 डेज स्वयं बल्ले बल्ले करता हुआ अंदर से निकलेगा। व्हाई? बिकॉज यू नीड बॉडी माल, एनर्जी टू हीट। तो हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर? आपको बहुत सारा हीट रेडिएट करना पड़ेगा। हीट रेडिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हीट जनरेट करना पड़ेगा। तो हीट जनरेट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए अगर फ्रिज में कुछ खाने को हुआ तब आप जिंदा मिलेंगे। अगर खाली डीप फ्रीजर में पैक कर दिया तो आप नहीं मिलेंगे। वेरी गुड, बट प्लीज डोंट ट्राई, ये सिर्फ एक मजाक का स्टेटमेंट है। यू मे ऑल्सो नॉट सर्वाइव। ओके, ये सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं, ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए होम्योथर्मी आसान नहीं है माय डियर। आपका हाइपोथैलेमस अकेला होम्योथर्मी नहीं कर सकता है। यू हैव टू, अब जैसे मैंने मंजिष्ठा को मॉनिटर बना दिया, तो मंजिष्ठा इज अ स्वीट गर्ल, उसको हम लोगों ने मॉनिटर बना दिया। हमारे तुम्हारे क्लास में बहुत सारे गुंडे भी हैं, जैसे पी है, वो महा बदमाश है। तो आप वो अगर मंजिष्ठा को दो झापड़ मार देगा, चल भाग ऐसे। तो अगर आपका F1 क्लास डिसिप्लिन्ड है, इज इट ड्यू टू मंजिष्ठा या इज इट ड्यू टू ऑल ऑफ यू ओबे हर? ऑल ऑफ अस ओबे। All ए, of us. वो तो वो कोई डॉन थोड़ी है? हम क्या उसका बात मानेंगे? बट आप खुद शिक्षित हो, यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल, यू नो दैट शी हैज बीन गिवन एन एडिशनल ड्यूटी। भाई वो यहाँ मॉनिटरिंग करने थोड़ी आई थी, वो पढ़ने आई थी, बट उसको एक एडिशनल ड्यूटी दिया गया। तो अगर आप सब उसका मदद करेंगे तो योर क्लास विल बी वोटेड द बेस्ट क्लास। अगर आप सब उसका अपमान करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो आपको गुंडा बैच बोला जाएगा। तो आप क्या पसंद करेंगे बताइए? क्योंकि ये स्टोरीज तो रह जाते हैं ना। सपोज अब सौरदीप जो है वो अपना बच्चा को लेकर मेरे पास आएगा, तो मैं बोलूंगा, अरे सौर बेटा, तेरा जो बाप है ना वो महागुंडा था, वो गुंडा बैच का स्टूडेंट है। तो समझ रहे हो, स्टोरीज तो आपके मौत तक चलेंगे ना। तो इसका मतलब आप गुड स्टोरीज चलवाना चाहते हैं ना बैड स्टोरीज? बोलो, गुड स्टोरीज। Good, sir. तो इसीलिए यू शुड कोऑपरेट हर। तो अगर आप उसकी बातों सुनोगे, आपका क्लास डिसिप्लिन रहेगा एंड यू विल ऑल डू बल्ले बल्ले। ओके, आपके बच्चों को भी हम अच्छी बात बताएंगे। फाइन। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, रेगुलेशन इज नॉट इजी। ओके, इट नीड्स ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमारा बॉडी ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करता है रे बाबा, बहुत खर्चा करता है। समझ में आया? चलिए, अब अगर बाहर गर्मी है तो हमें स्वेटिंग करना पड़ता है कूलिंग करने के लिए। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट। अब कभी आप देखे हो खाना खाने के बाद देखो कि बहुत पसीना आता है? कैन यू जस्टिफाई?
खाना खाने के बाद एनर्जी मिलता है, एनर्जी से हीट रेडिएट होता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग मैकेनिज्म चाहिए, इसलिए स्वेटिंग होता है। यस, बिकॉज अभी हीटिंग आपको चाहिए ना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तो गर्मी का सीजन है, अभी तो बाहर 40 है, तुम्हारा 37 है, तो अभी हमको कूलिंग करना पड़ेगा, वरना बॉडी 40 हो जाएगा। सी व्हाट हैपेंस, आवर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस बट वी मेंटेन इट बैक टू 37। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं आपको फ्रिज में डाल दूं तो आपका बॉडी टेम्परेचर गिरता है, इट फॉल्स, बट फिर हम हीट कर कर उसको 37 कर देते हैं। अंडरस्टूड? उसी तरह अभी बाहर 40 है, 45 डिग्री है, तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी 45 होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? स्वेटिंग करते हैं। तो स्वेटिंग करने से लोकल कूलिंग होगा, बॉडी टेम्परेचर बैक टू 37 होगा। बट ये सब के लिए एनर्जी चाहिए, तो अगर नहीं है तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब कभी कभी क्या होता है, ये जो एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अब जब विंटर होगा तो वो फिर कहाँ चले जाते हैं? आपके घर में देखोगे विंटर में कोई लिजर्ड नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यू विल नॉट फाइंड एनी लिजर्ड इन विंटर। वाई? कहाँ भाग गए? तो बिल में, पड़ोस में घुस जाते So हैं। they are all hiding behind your tube light. क्यों? Because they don't want to remain exposed. क्यों? क्योंकि उनका बॉडी एक्टिविटी जीरो रहेगा, एंजाइम्स सब बंद हो जाएंगे, इसीलिए दे विल बी इजी प्रे, इसलिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं। प्लस व्हाट, अभी जैसे क्या है, अगर आपका टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो सारा एंजाइम्स बंद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको जिंदा बाहर आना है ना नहीं आना है 4 महीने बाद? सपोज आप एक फ्रॉग हो, सपोज मंजिस्टा इज ए फ्रॉग। अब अगर आपको 4 महीने जिंदा वापस आना है ना नहीं आना है? सर आना है। आना है। तो अब कैसे आओगे भैया? आपका तो सब जीरो टेम्परेचर हो जाएगा, तो अब आपका ब्रेन, हार्ट सब काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए आपको जिंदा आने के लिए कम से कम हार्ट बीट करना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए एंड थोड़ा ब्रेन एक्टिविटी होना चाहिए। इसके बगैर काम नहीं चलेगा माय डियर। जैसे हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते, माने उसका लाइट बंद है, तो क्या मोबाइल ऑफ हो गया? नो, अभी भी वो चल रहा है। आप देखोगे, आप बिल्कुल टच मत करो मोबाइल, फिर भी बैटरी डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर रन करते रहते हैं पीछे, वो टोटली बंद नहीं होता है कभी। तो इसीलिए दैट इज कंज्यूमिंग द डाटा, तो क्या कंज्यूमिंग द बैटरी। समझ रहे हो? तो इसीलिए हाइबरनेशन इज नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इसीलिए वो लोग वहां जाके रहना का कोशिश करेंगे जहां हम मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। अदरवाइज पूरा 0 हो जाएगा तो द एनिमल विल डाई। समझ में आया? बिकॉज हमें क्या क्या चाहिए? थोड़ा सा हार्ट एक्टिविटी, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्टिविटी एंड थोड़ा सा ब्रेन एक्टिविटी। ये 3 चलना चाहिए, बाकी बंद होने से चलेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए वी कैन नॉट मेंटेन इट 0 या सब 0। तो आप ऐसे जगह जाइए जहाँ टेम्परेचर थोड़ा रहे कम से कम। कोई शक? नो ना। डू मैमल्स नीड टू हाइबरनेट? नो सर। सर नो डिपेंड। सर। नो, कुछ it may need to hibernate. Okay? तो जनरली मैमल्स हाइबरनेट नहीं करते हैं, पर कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। जैसे सपोज जो आपका जो शुभदीप, आप हॉस्टल में हो ना, डे स्कॉलर हो? सर हॉस्टल में नहीं, घर से ही। नहीं, आप घर से क्लास करोगे? नहीं नहीं, जब स्कूल खुलेगा। हाँ हाँ, घर से। तो हॉस्टल में कौन रहता है आप में से? सर मैं हॉस्टल में कौन है? मैं। स्वयं से। अब स्वयं जो बाबू है वो हॉस्टल में रहेंगे,
बापू किधर रहते हैं? सर बलांगीर में। बलांगीर में रहते हैं, तो कितने दिन में मिलने आ सकते हैं? महीने में एक बार तो महीने या में एक बार दो। आएंगे। तो सपोज वो महीने में एक बार आएंगे, आपको कितना पैसा देकर जाएंगे कि महीना चल जाए ना हफ्ता चल जाए? महीना चल जाए। समझ रहे हो? तो इसीलिए आज सपोज डैडी का आने का टाइम है। सपोज योर फादर कम्स ऑन एवरी, आज कौन सा डेट है? 21st। तो आज आप कौन सा गाना गा रहे हो? आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया। तो आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। उड़ीक दिया मतलब एक पंजाबी सॉन्ग है। उड़ीक दिया मीन्स आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। किसका वेट कर रहे हो? डैडी का। तो भाई आप ऐसा क्या यार, तुम एक छोरा है, ये क्या डैडी डैडी कर रहे हो यार? हैं? Why are you so anxious to meet daddy? Be smart, be big, be bold. Why are you waiting your daddy? सर वो पैसा देते हैं ना। अब आ गया बात जबान पे, होठों पे ऐसी बात जो दबक के चली आई। अब वो मुंह पे आ गया बेटा। तो एक्चुअली डैडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। उनका डैडी का एक, यू नो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डैडी? एटीएम इज ऑल टाइम मनी। इसलिए जो डैडी एक जो महीना का माल देने वाले हैं वो चाहिए। समझ में आया? अब सपोज आपका डैडी का कुछ काम आ गया, वो आपको 14th को बोल, डैडी इज गिविंग यू 300 रुपीज पर डे, समझ रहे हो? तो आपको 9,000 रुपए दे के वो चले जाते हैं। अब आपका 7 दिन के पहले डैडी बोले यार स्वयं इस बार थोड़ा गड़बड़ है बेटा, इस बार थोड़ा मैं इस महीने नहीं आ पाऊंगा, अगले महीने आऊंगा, ओके डोंट माइंड, बाय करके वो फोन रख दिए। तो अब आपका पास कितना रुपया है? 2100। 2100 रुपीज है। कितना दिन चलाना है? 37 डेज। भाई अगला महीना आएंगे डैडी, तो 30 + 7 डेज, तो 37 डेज आपके पास 2100 रुपीज है। तो कितना रुपए पर डे हुआ? बताओ, मैं हिसाब कर लेता हूँ। 2100 डिवाइडेड बाई 37 इज अराउंड 56 रुपीज। तो अब आपके पास सिर्फ 56 रुपया है पर डे। तो आप चिकन मील मटन मील सब खाएंगे ना मिनिमम खाएंगे? सर मिनिमम खाएंगे। ओके, तो दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ना। बर्तन मांजोगे? बर्तन मांज संकल्प के के साथ मिल जाएंगे। नहीं, वो भाई देखो अगेन, ऑलरेडी पिछले क्लास में लोग क्या बोल दिए हैं कि वी आर ग्रिगेरियस, वी आर नॉट कॉलोनियल। संकल्प क्या बोल रहा है? सर वी आर ग्रिगेरियस। इससे आपको क्या समझ में आया? मदद करेगा ना? नहीं बोलो। ग्रिगेरियस आपका मदद करेगा ना नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसीलिए व्हाट इज द रूल ऑफ ट्यूशन मालूम है? दैट इज गो टुगेदर गेट एट पीएस, उसको हम लोग बोलते हैं गेट एट पीएस। गो टुगेदर, ईट टुगेदर, एंजॉय टुगेदर, बट पे सेपरेटली। समझ में आया? इसलिए भाई सारा प्यार हमारा पेमेंट के पहले तक है। पेमेंट आपको खुद देना पड़ेगा। डू वी अंडरस्टैंड? सो इसका sir. मतलब क्या है? अब आपको किसी ना किसी तरह 56 रुपए में काटना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक सस्ता सा ब्रेकफास्ट कर सकते हो 15 रुपए वाला,
एंड एक 40 रुपए वाला वेज मील खा सकते हो। तो आप सोच लो कि आप ब्रेकफास्ट एंड लंच करेंगे या ब्रेकफास्ट एंड डिनर करेंगे या लंच एंड टिफिन करेंगे या कोई, बिकॉज ब्रेकफास्ट टिफिन 15 रुपए में मिल जाएगा आपको, 2-4 बोरा इडली, एंड आपको 40 रुपए में एक मील मिल जाएगा, वेज मील। अंडरस्टूड? पनीर नहीं, जो वेज होगा, बेसिक मील। ओके, तो ये आप ऐसा करेंगे ना, कुछ गलत काम करेंगे, चोरी वोरी करेंगे हॉस्टल से ना, क्या करेंगे सर हॉस्टल में कोई चेन पहनता होगा तो वो करेंगे। विल यू डू चोरी और नॉट? ना, आप मैनेज करने का कोशिश करेंगे। नहीं वैसे मैनेज हो जाएगा। हो जाएगा ना, करेंगे। हाँ करेंगे। इसे चोरी मत करना। चोरी, जजेस डज नॉट लाइक चोर स्टूडेंट्स, समझ में आया इडियट? तो इसलिए चला लेना मुश्किल से। ओके, सो आप समझ में आया हाइबरनेशन का मतलब क्या है? तो यू आर मैमल, आपको पता है कितना देर विंटर रहेगा? बोलो, डू यू नो द डेट, हाउ मेनी डेज विंटर विल स्टे? यस। नो। प्लस इस साल विंटर में कितना टेम्परेचर कम होगा आपको मालूम है? नो नो। सर। तो इसलिए आपने जो स्टोर किया है, जैसे इसने क्या लिखा है, दे स्टोर फैट्स फॉर कंजम्पशन, है कि नहीं? तो आप जो स्टोरेज किस अनुसार करोगे, पास्ट के डाटा के अनुसार ना प्रेजेंट के डाटा के अनुसार? बोलिए। पास्ट के डाटा के अनुसार। बट सपोज इस साल थोड़ा ज्यादा ठंड पड़ गया एंड 3 के जगह 4 महीने के लिए ठंड पड़ गया, तो क्या होगा? तो आपका रिजर्व कम पड़ जाएगा, तो इसीलिए आपको हाइबरनेट करना पड़ेगा। डू वी अंडरस्टैंड? तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसको, तो we the mammals generally do not hibernate, but they may need to. ओके, तो इसीलिए जो हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? These animals are क्या? थर्मो कॉन्फॉर्मर्स। समझ रहे हो? ये थर्मो रेगुलेटर नहीं है, ये थर्मो कॉन्फॉर्मर्स है। कोई शक? मतलब ये जैसा है बाहर वैसे अंदर हो जाते हैं। ओके, आर यू थर्मो क्या है स्वयं? आप अभी जिस रूम में है वहां एसी है ना, नहीं है? हाँ सर है। तो बेटा तुम तो मैमल हो, तुम का एसी में बैठ गए? यू कैन रेगुलेट। आप बाहर गर्मी में बैठो, बॉडी अपने आप 37 कर देगा। तो देख रहे हो, तो तुम भी थर्मोटेम कंफर्मिंग कर रहे हो। व्हाट इज एसी? एस्टिवेशन। तो आप समर स्लीप कर रहे हो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बाहर 45 से 37 आपके लिए टेंशन है। तो नाउ व्हाट इज द एसी सेट एट टेम्परेचर इन योर हाउस? 24। 24। तो अब आपका रूम टेम्परेचर 24 है, बाहर का टेम्परेचर 45 है सपोज, तो यू आर डिक्रीजिंग योर टेम्परेचर बाय 11 डिग्रीज, है कि नहीं? बट एक्चुअली इज इट गुड फॉर बायोलॉजी या बैड फॉर बायोलॉजी? तो एसी टेम्परेचर कितना सेट करना अच्छा है? 37 डिग्री। क्यों? आपका बॉडी अभी भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। क्यों सर बोलो? ये एसी वाले 37 डिग्री का ऑप्शन नहीं देते। मैं बता रहा हूँ यार, वही तो बेवकूफ है ना। वो जब एसी बनाए थे पूछे थे जजे सर से, हैं? पूछना चाहिए कि नहीं? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आप 45 से 37 कूलिंग करने में खर्चा करते है कि नहीं? अभी आप 24 से 37 हीटिंग करने में खर्चा करोगे कि नहीं?
अभी तुम्हारा बाहर का टेम्परेचर 24 है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37, तो अभी आपका बॉडी ठंडा रहा है, तो व्हाट द बॉडी विल ट्राई टू डू, हीट इट टू 37। तो एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं वी आर कंफर्टेबल, बट एक्चुअली वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर स्टिल वेस्टिंग एनर्जी। डू वी अंडरस्टैंड? तो आपका 45 से 37 करने में 8 डिग्री का खर्चा है। अभी तुम 24 से 37 कर रहे हो, 13 डिग्री बढ़ा रहे हो, तो किसका में अभी खर्चा ज्यादा हो रहा है ना 45 में रहने से ज्यादा होता है? पर अभी ज्यादा हो रहा है। देख रहे हो, ये चीज जे सर के अलावा कोई नहीं बताएगा रे बाबा। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली वी शुड यूज एसी ओनली बियॉन्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बट आजकल हम लोग अय्याश हो गए हैं, मैं भी यूज करता हूँ, तो हम लोग अय्याश हो गए हैं, इसीलिए हम लोग मस्खरी कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ। तो आपका कब एसी यूज करना चाहिए? जब बाहर का टेम्परेचर 37 से ऊपर हो, एंड हमें टेम्परेचर 37 करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी रेस्ट में रहेगा। अभी आपको लग रहा है आप रेस्ट में हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, बट अंदर क्या हो रहा है, आग लगा हुआ है, क्योंकि बॉडी उसे 37 करने की कोशिश कर रहा है। कोई शक? नो सर। देख रहे हो, अभी तक ये किसी ने बोला था आपको? नो सर। बट फिर भी आप जेजे सर को लव नहीं करते, कैसे होगा बताओ, है कि नहीं? आपका फेवरेट टीचर जेजे सर नहीं है। चलिए, तो नाउ इसलिए समर में जो छुप जाता है दे आर कॉल्ड समर स्लीप या एस्टिवेशन। विंटर में जो छुप जाता है दे आर कॉल्ड हाइबरनेशन। ओके, तो इसीलिए बोथ आर एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसीड्योर। अब एक फ्रॉग जो है आज 40 डिग्रीज है, तो वो मेंटेन करने के लिए वो 1 फीट का गड्ढा खोद के घुसा हुआ है। अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो वो गड्ढा और खोदेगा ना ऊपर रहेगा? सर और खोदेगा। और खोदेगा। So the depth of the burrow will be decided by टेम्परेचर, the temperature of the surroundings. Okay. सर। चलिए, so now we will go to the next page. अब आ गया foraging habits, मतलब the time at which terms related foraging habit। तो foraging का मतलब क्या है? Time for searching food। ओके, तो अब आप कितने बजे फूड ढूंढने जाते हैं? तो पहला एनिमल है डायूर्नल। डायूर्नल का मतलब क्या है? दे फोरेज एंड आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। ये दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं एंड खाना की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। एक अकेला इस शहर में, धूप और दोपहर में, साबुदाना ढूंढता हूँ। तो साबुदाना क्या है? खाने का चीज। एक्चुअली वो गाना आबूदाना है, मैंने साबुदाना बना दिया। तो समझ रहे हो? तो जो लोग दिन में खाने की तलाश करते हैं दे आर कॉल्ड डायूर्नल। तो आप देख रहे हो डायूर्नल में कौन कौन है? चिंपैंजीज है, टाइगर है, ये लिजर्ड्स हैं। ओके, नाउ उसी तरह से जो रात में खाना ढूंढते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल। तो उड़िया में क्या बोलते हैं? निशाचर। ओके, तो देखो कितने स्वीट स्वीट है कि नहीं? ओके, ये है आपका लॉरिस, ये है आपका आउल। ओके, दिस इज द जैगुआर, बैट्स। ओके, so these are beautiful animals which are active during the night and they take rest during the day. ओके, चलिए, बट कुछ और एनिमल होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग खाने की तलाश में चले जाते हैं। ओके, सो एनिमल्स विच फोरेज इन द डॉन पीरियड। तो डॉन का मतलब क्या होता है?
अर्ली मॉर्निंग, भोर वक्त, तो उसको हम लोग कहते हैं डॉन पीरियड। अंडरस्टूड? तो उसको ऑरोरल बोला जाता है। एंड अगर या फिर ऑल्सो मैटिट्यूनल एनिमल्स, ओके, सो दे आर एक्टिव ओनली बिफोर सनराइज, माने रात नहीं है बट दिन भी नहीं है। उसी तरह वेस्परल, वेस्परल मतलब वो डस्क पीरियड में एक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाट, अर्ली इवनिंग्स, ओके। उसके बाद एनिमल्स हैं क्रेपस्क्यूलर। तो क्रेपस्क्यूलर क्या है? तो दीज आर दोज एनिमल्स जो डॉन एज वेल एज डस्क में एक्टिव होते हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए क्रेपस्क्यूलर में आपके कौन कौन आ जाएंगे? ये सारे। फाइन। सो दैट इज व्हाई दे आर एक्टिव इन one that is active primarily during the twilight period. तो ट्वाइलाइट पीरियड का मतलब क्या है? जब लाइट थोड़ा कम हो। तो वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, वो अर्ली इवनिंग भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वी विल गो टू मैरिज। तो पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब क्या है? अगर आपके ज्यादा पार्टनर्स हैं, आपने ज्यादा लोगों से शादी किया हुआ है, ओके, तो उसमें एक आएगा पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मेनी, एंड्रस मतलब मेल। तो मतलब अगर एक फीमेल ज्यादा मेल के साथ रिश्ता रखती है तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। ओके। उसी तरह से अगर आपके पास ज्यादा फीमेल है एंड एक मेल, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगाइनी। ओके, तो पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी, कोई शक ना? तो इसलिए पॉलीगाइनी जो है वो थोड़ा एनिमल्स में कॉमन है। ओके, पॉलीएंड्री बर्ड्स में ज्यादा है बट एनिमल्स में रेयर होता है पॉलीएंड्री। ओके, सो एनिमल्स में वो कॉमन है। क्या पॉलीगाइनी, बिकॉज मेल्स लड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो लाइक दैट। तो these are meerkats, these are lions, देख रहे हो, 1 lion and 3 lioness, and these are gorillas. मोनोगैमस क्या होता है? there is only one partner, and सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है फॉक्स। तो फॉक्स का अगर बीवी मर जाए तो वो रंडवा रहता है, माने इट विल लिव फॉरएवर एंड इट विल बी रिमेम्बरिंग। वो गाना जो दुख के गाने, सेंटिमेंटल के गाने गाता रहेगा बट दूसरी शादी नहीं करता। उसी तरह फॉक्स की वाइफ भी अगर उसका फॉक्स मर जाए तो भी वो लोग मोनो माने दूसरा शादी नहीं करते। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे मेंटेन मोनोगैमी। ओके, वो प्रभु राम जैसे हैं, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक स्त्री का प्रॉमिस कर लिया है। जा, समझ में आया? उसके बाद आ जाइए टर्म मोनोशियस एंड डायोशियस। तो डायोशियस क्या होता है? भाई सेक्स कितने हैं हमारे, बोलो स्वयं, हाउ मेनी सेक्सेस? तो मेल एंड फीमेल। तो डाई का मतलब क्या होता है? 2। मोनो का मतलब होता है 1। तो अगर दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोशियस। अगर दोनों सेक्सेस अलग अलग बॉडी में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डायोशियस। तो इसलिए डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस का मतलब है बाइसेक्सुअल्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। ओके, एंड टुमारो ऑल्सो वी हैव ए क्लास। तो टुमारो हम लोग जनरल पॉइंट्स पे चले जाएंगे जो आपका एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अगेन वी विल बी डिस्कसिंग मोर। तो आई एम वेरी सॉरी दैट यू आर नॉट विलिंग फॉर द नोट्स, बट स्टिल आप लोग अपना पढ़ सकते हो और क्या। ओके, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक्स में आपको मिल जाता है कि नहीं? नो सर। नो सर। चलिए, सो
We will have the class tomorrow again. Okay. So I am ending the meeting so that you can take some rest. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. I will be Thank you, uploading sir. the videos. You can go and see and write it down. Please write it down in the copy. क्योंकि कभी भी वो आपको बोल सकते हैं कॉपी सबमिट करो चेकिंग करने के लिए, तब रोने से अच्छा है हर दिन का काम लिख लिया करो। तो आप आराम से शाम को जाइए, वीडियो खोलिए, प्ले पॉज कर करके सारा लिख डालिए। ओके, बाय। Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir.